Hello students. So now we will continue the third part of our third chapter, The Homecoming from Flamingo. So students, this is the glossary section where you can find the meaning of the difficult words. Okay? जो भी हमारे चैप्टर में difficult words आए थे, यहाँ पर उनका मीनिंग दिया गया है. आप इनको रीड करेंगे और इनका मीनिंग याद करेंगे. ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके आंसर्स मैं आपको आगे देने वाली हूँ. नाउ दिस इज द फोर्थ सेक्शन इज द यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन हियर. Sorry. So first one is who opposed Fatik's idea of shifting the log lying on the mud flat of the river to irrigate the owner? कौन था जिसने फटिक के उस आइडिया को का विरोध किया था कि उसको वो लकड़ी को नदी में नहीं फेंकना है? So the answer is Fatik's younger brother. Okay, this is our answer. Fatik's younger brother. Now after Makhan left the scene crying, who came down from the house to take Fatik home? जब माखन रोता हुआ घर गया था तो फटिक को घर बुलाने के लिए घर से कौन आया था? So our answer is a servant. एक नौकर आया था घर से. Third one is the brother of Fatik's mother had gone away soon after she got married and had started a business in. जो फटिक की मदर थी उनके जो भाई थे वो तुरंत उनकी माँ की शादी के बाद बिजनेस करने के लिए कहीं चले गए थे. तो हमको सिटी का नाम बताना है वो कहाँ गए थे. सर आंसर इज बॉम्बे. नेक्स्ट. Who was the gray-haired stranger that arrived at Fatik's house? फटिक के घर में जो सफेद बालों वाले जो एक अजनबी आए थे, स्ट्रेंजर आए थे, वो कौन थे? So our answer is B, his uncle. उसके मामा थे वो. Which of these things did Fatik not give to his brother before he left for Kolkata? इनमें से कौन सी चीज फटिक ने अपने छोटे भाई माखन को नहीं दी थी जब वो कोलकाता जा रहा था? तो आंसर इज डी, सी शेल्स. ठीक है, बाकी ये तीनों चीजें उसने दी थी. फिशिंग रॉड भी दिया था, बिग काइट भी दिया था एंड मार्बल्स भी दिया था. Next one. When Fatik asked his uncle when he could go home, what answer did he get from him? जब फटिक जब भी अपने अंकल से पूछता था अंकल हम घर कब जाएंगे, तो उसको क्या आंसर मिलता था अपने अंकल से? The answer is third one, that is C. Okay, that he would go home in the holidays, कि हम छुट्टियों में घर जाएंगे. Seventh one. Rabindranath Tagore won the Nobel Prize for Literature in the year. रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन से ईयर में नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में? आवर आंसर इज बी, 1913. एट्थ वन. वेयर वॉज बिशंबर when his sister lost her husband? जब बिशंबर की सिस्टर जो कि फटिक की माँ है उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो बिशंबर कहाँ थे? वो बॉम्बे में थे. ए. नाइन्थ वन. हु वॉज द ग्रे हेयर स्ट्रेंजर? वो सफेद बालों वाले अजनबी कौन थे? उनका नाम है ए, बिशंबर. 10th one. According to the author, what is the only paradise for a boy of 14? ऑथर के हिसाब से एक स्वर्ग क्या होता है एक 14 साल के बच्चे के लिए? तो वो उसका घर होता है बच्चों. सो आवर आंसर इज डी, हिज होम. ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स. ये मैंने आपके लिए यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ है. नाउ यहाँ पर आपको देखिए 3 to 4 सेंटेंस में आंसर देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक फटिक वाज अ मिस्चीवियस यंग विलेज बॉय? सपोर्ट योर आंसर. क्या आपको लगता है कि फटिक एक बहुत ही बदमाश खुरापाती टाइप का लड़का था? तो आपको आंसर को देते टाइम एक कुछ सपोर्ट में कुछ लिखना है. तो यहाँ मैंने आपको आंसर दिया हुआ है कि किस तरीके से उसने लकड़ी का वो हमने वो वाला इंसिडेंट यहाँ पे बताया हुआ है कि नदी में फेंक दिया था लकड़ी का लॉग और फिर उसका ओनर बहुत परेशान हुआ था. Now come to the second one. Why was Fatik a little frightened when the boy stumbled the log along with Makhan? फटिक डरा हुआ क्यों था जब वो लड़के जो थे माखन के साथ मस्ती कर रहे थे और उसको उस पे
ढकेलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर था कि माखन को चोट ना लग जाए, इस कारण वो डरा हुआ था। और आपको बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि फटिक की जो माँ थी रेडिली एग्री, क्यों उन्होंने जल्दी से हाँ बोल दिया अपने भाई के प्रपोजल को, जो कि फटिक को कोलकाता ले जाना चाहता था। कोई भी माँ होती है तो मना करती, लेकिन यहाँ फटिक की माँ जल्दी से तैयार हो गई थी भेजने के लिए। तो आंसर क्या रहेगा? क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी फटिक से, और कहीं ना कहीं उनको अंदर डर था कि कभी ना कभी फटिक माखन को नदी में धक्का दे देगा, नहीं तो उसका सिर तोड़ देगा, तो किसी न किसी तरीके से माखन की जिंदगी डेंजर में आ जाएगी। तो वो दोनों भाइयों को थोड़े दिन के लिए थोड़ा दूर करना चाहती थी। नेक्स्ट, व्हाट गिफ्ट्स डिड फटिक गिव माखन बिफोर ही लेफ्ट फॉर कोलकाता? फटिक ने क्या-क्या गिफ्ट दिया माखन को जब वो कोलकाता जा रहा था? तो जैसा हमने अपने ऑप्शंस में देखा था, उसने फिशिंग रॉड दिया था, एक बड़ी सी काइट दी थी और मार्बल्स दिए थे। तो आप वैसा ही लिखेंगे आंसर जैसे मैंने दिया है। आप डायरेक्टली सिर्फ इतना आंसर नहीं लिखेंगे कि 3 वर्ड्स लिख देंगे, आप इसको पूरी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। नाउ यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट्स टू आंसर द क्वेश्चंस। आपको छोटे-छोटे नोट टाइप के लिखने हैं इन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। यहाँ मैंने लिखा हुआ है आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑथर सेज दैट फटिक्स मदर हैड अ prejudice against the boy. Do you agree? फटिक की माँ जो थी वो कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर रही थी अपने बच्चे पे, फटिक पर। क्या आपको ऐसा लगता है? आप इससे सहमत हैं? तो यहाँ मैंने आंसर दिया हुआ है कि हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा था, क्योंकि फटिक ऐसी हरकतें कर रहा था। तो इस आंसर को हम लोग याद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ माखन। माखन के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ मैंने पूरा माखन का डिटेल लिखा हुआ है कि किस तरीके का बच्चा था, कि पढ़ाई में कैसा था, उसकी इमेज कैसी थी विलेज में, और इसी कारण सब उस पर ट्रस्ट करते थे। मतलब अगर वो झूठ भी बोल रहा है एक टाइम पर, तब भी लोग उसका विश्वास करते थे। थर्ड वन, वाई वॉज फटिक्स आंट नॉट हैप्पी एट हिज अराइवल इन द फैमिली? फटिक की जो आंटी थी वो खुश क्यों नहीं थी फटिक के आने से उनकी फैमिली में? क्योंकि ऑलरेडी उनके 3 बच्चे थे, वो ओवरबर्डन थी, उन पे वैसे ही बहुत बोझ था, और वो 14 साल का बच्चा और आ गया था और उसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत थी। तो वो इरिटेट हो रही थी और विशंबर से बोल रही थी कि तुमको सोचना चाहिए था उसको यहाँ लाने के पहले। ठीक है। Now the fourth one, what do you understand by the last words of the story spoken by Fatik? Mother, the holidays have come. अंकल उससे बोलते जा रहे थे कि जब छुट्टियां आएंगी तब घर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि आप इन शब्दों से क्या समझते हैं? जब फटिक ने लास्ट वर्ड्स अपनी मदर से बोले थे कि क्या मम्मी छुट्टियां आ गई हैं, तो इसका यही आंसर रहेगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है। क्योंकि फटीक ऐसे बिहेवियर ज़रूर करता था, मिसचीव्स करता था, लेकिन कहीं न कहीं वो अंदर से इमोशनल था, उसको सबकी याद भी आ रही थी कोलकाता में, वो सबको मिस कर रहा था। इसीलिए वो अपने भाई को सामान भी देकर आया था, और अब वो घर जाना चाहता था, जा नहीं पा रहा था। इसलिए जब उसको माँ का टच फ़ील हुआ, तब उसको वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि अचानक से जैसे वो घर आ गया है। तो बेहोशी की हालत में भी उसके मुँह से ये वर्ड्स निकले कि माँ, क्या छुट्टियाँ आ गई हैं। तो इस तरीके से वो घर को याद कर रहा था, इसीलिए इतना छुट्टियों को याद, छुट्टियों के बारे में पूछ रहा था। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ अवर चैप्टर। अब आप इन क्वेश्चन आंसर्स को याद करेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।